बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 4 फैक्टराइज। हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 4x² + 12x + 5। इस क्वेश्चन में बेटा फैक्टराइजेशन करनी है। हमने मेथड ये यूज़ करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई में क्या आता है। देन हम इसको फिर 3 को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर आप कॉमन लेके ठीक है उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सो स्टेटमेंट को हम एक बार राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है 4x2 + 12x + 5। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा आप 5 को ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आता है आपके पास। 5 4 टाइम 20x²। ठीक है, सो फिर आपने फर्स्ट टर्म ऐसे ही राइट कर लेनी होती है और लास्ट टर्म भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं। अब बिटवीन में हमने दो ऐसी टर्म्स लेनी है, दो ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20x² आए और प्लस या माइनस करें तो जो बिटवीन में ये वैल्यू दी गई है 12x तो वो आए। तो चेक कर लेते हैं किस टेबल में 20 आता है। एक तो 5 और 4 के टेबल में 20 आ जाता है, लेकिन 5 में 4 ऐड करें सो 12 नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आप 2 के टेबल में चेक करें, 2 10 टाइम 20 और 2 में 10 ऐड करें सो 12x आ जाता है। ठीक है, सो हम ये दो फैक्टर्स ले सकते हैं 10 और 2। ठीक है, x साथ में होगा 10 2 टाइम 20 और x को x के करेंगे 20x², 10 को 2 में ऐड करेंगे सो 12x आ जाएगा। ठीक है, सो हम ये दोनों फैक्टर्स लेंगे, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे +2x + 10x। ठीक है, आपने यहाँ पे वेरिएबल्स वो लेना है जो बिटवीन में वैल्यू के साथ दिया गया होता है और साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ वो लेना है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू 10 थी, 10 के साथ पॉजिटिव लिया, इसके साथ भी पॉजिटिव लेंगे तो 12 होगा। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म में से बेटा आप कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 और x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में यहाँ से 2 आएगा और x + 1 यहाँ से प्लस देखिए 10x है और 5, हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस यहाँ से 1। ठीक है, ये देखें ये अगेन कॉमन आ सकते हैं, सेम है, हम इसको राइट कर लेंगे 2x + 1 इंटू 2x + 5। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे क्या आता है। बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू लेनी है कि मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूज़ आए और प्लस या माइनस करके ये बिटवीन वाली वैल्यू है। सो 12x और 20 था तो हमने चेक किया तो 10 और 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं। सो हमने 10 और 2 का पेयर लेके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। 30x² + 7x - 15। हम स्टेटमेंट को एक बार राइट करेंगे। स्टेटमेंट है 30x2 + 7x - 15। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू तो हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं 30x² - 15। अब बिटवीन में हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है कि फर्स्ट और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर लें। बेटा 30x² को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो देखें आपके पास क्या आता है। हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 × 15 तो 450 आ रहा है। ठीक है, और -450 आएगा आपके पास -450x²। अब बिटवीन में बेटा हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 450 आए और प्लस या माइनस करें सो 7x आए। ठीक है, सो उसके लिए जो पेयर हैं आप स्टार्ट से टेबल को चेक कर सकते हैं कि 450 को आप डिवाइड करते जाएं, 2 पे डिवाइड कर लें सो ये नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा कि 225 आ रहा है आपके पास, 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 7 तो नहीं आएगा। ठीक है, 450 तो आ जाएगा लेकिन 7 नहीं आएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 450 को आप इसी तरह से 3 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 150 आ जाएगा। 150 को 3 से मल्टीप्लाई करें 450 आ जाएगा, लेकिन बेटा 7 नहीं आएगा किसी भी वे में। ठीक है, सो इस तरह आप टेबल्स को मल्टीप्लाई करके चेक करते जाएंगे कि जौन सा टेबल 450 तो आ जाएगा लेकिन आपने चेक करना है कि 7 भी साथ में आए। ठीक है, इसी तरह अगर आप 10 के टेबल में करके देखें 450 डिवाइड बाय 10 करें सो आपके पास देखिए 45 आ रहा है, लेकिन 45 को 10 में से माइनस करके 35 आ रहा है, लेकिन हमें 7x चाहिए। ठीक है, सो ये नहीं हो सकता। इसी तरह आप नेक्स्ट करके देखें 20 को कर लें आप 15 के साथ सो 300 आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आप अगर 25 को मल्टीप्लाई करके देखें 15 के साथ 375 आ रहा है, कम है। 25 को आप मल्टीप्लाई करके देखें 18 के साथ
तो आपके पास 450 आ जाता है, ठीक है। और अगर 25 में से आप 18 माइनस करते हैं तो आपके पास 7 भी आ जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि ये वाले दो पेयर अब लेंगे, 25 और 18। 25 को 18 से मल्टीप्लाई किया 450, 25 माइनस 18 करें तो आपके पास 25 माइनस 18 सो 7 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम ये टू पेयर्स लेंगे 25 और 18, ठीक है। साथ में ये वेरिएबल्स एक्स है तो वो लेंगे। अब ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने बेटा वो साइन लगाना है जो यहाँ पे साइन है। ग्रेटर वैल्यू आपके पास 25 है, 25 के साथ आप ये वाला साइन लगाएंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे प्लस 25x माइनस 18x, ठीक है। और एक चीज़ आपने चेक कर लेनी है जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा, कि जब आपने पेयर्स लिए तो आपके पास ये 4 टर्म्स बननी है। 4 टर्म्स में से ये जो साइन होते हैं ना, ये आपने चेक करने हैं, या 4 टर्म्स का प्लस में साइन हो, या 4 टर्म्स के ही नेगेटिव में साइन हो, या फिर 2 में हो। जैसे ये है 2 पेयर्स पॉजिटिव, 2 पेयर्स, यहाँ पे एक पेयर, ये देखिए ना, ये एक पेयर है सो नेगेटिव में, ये सेकंड पेयर जो है वो पॉजिटिव में। इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 साइन एक जैसे आ जाएं तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक है। तो फिर जब आप कॉमन लेंगे तो आंसर सेम नहीं आ सकेगा। इसके लिए आपने ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 450 भी बन जाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। लेकिन जब आप पेयर लेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू माइनस की होगी, 3 पॉजिटिव होंगी, या 3 पॉजिटिव माइनस की होंगी, एक नेगेटिव होगी। सो इस तरह से नहीं आपने लेनी, ठीक है। आपने ये इनके साइन ज़रूर चेक करने हैं कि ये चारों के साइन सेम हो। 4 वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, ये 4 के साइन या सेम हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, या पेयर्स में हो, कि ये देखिए 1 पेयर नेगेटिव 1 पेयर पॉजिटिव, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म में से बेटा हम कॉमन ले सकते हैं। 5 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। साथ में x की कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। रिमेनिंग में यहाँ से आ जाएगा 6x, क्योंकि 30 को 5 पे डिवाइड करें 6 आता है। यहाँ से प्लस 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि 5 कॉमन लिया है। 5 टाइम 25 माइनस, यहाँ से देखिए बेटा आप क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 18 भी आएगा। 15 भी 6 नहीं ले सकते, 18 तो आ जाएगा लेकिन 15 नहीं आएगा, इसलिए आपने नहीं लेना। तो हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा 6x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे माइनस था इसलिए इसके साइन चेंज हो गए। ये दोनों नेगेटिव थी लेकिन बाहर हमने माइनस लिया तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए। नाउ 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 दोनों में कॉमन है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6x प्लस 5, रिमेनिंग में 5x माइनस 3। तो सेकेंड पेयर आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 3, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें, 24x2 माइनस 65x प्लस 21। इसमें भी बेटा हम स्टेटमेंट को एक बार पहले राइट करेंगे। 24x2 माइनस 65x प्लस 21, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, 24x2 प्लस 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके चेक करेंगे हम कि क्या वैल्यू आती है। 24x² को आप 21 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई 21 504। सो अब बिटवीन में हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 504 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 65 आए। एक तो यही वैल्यू थी कि अगर हम 24 को 21 में मल्टीप्लाई कर लें 504, लेकिन ऐड करके अगर आप देखेंगे सो आपके पास 45 आएगा, लेकिन हमें 65 चाहिए, ठीक है। सो हम ये पेयर तो नहीं ले सकते। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 504x2। अब कोई नेक्स्ट वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, हमें आइडिया हो गया। 25 और 24 और 25 से कोई ऑनवर्ड ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप 30 को मल्टीप्लाई कर लें 18 के साथ सो 540 आ रहा है, ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। और अगर आप एक पेयर है आपके पास 56 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें बेटा तो आपके पास 504 आ जाता है, और 56 में आप 9 ऐड करते हैं तो आपके पास 65 भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये पेयर आप लेंगे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये इसको करके चेक कर लिया था कि कौन से पेयर्स आएंगे, ठीक है। तो अब ये पेयर्स जो हैं आपने लेने हैं। 56 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 504 आ जाता है, और 56 में आप 9 ऐड करके चेक कर लें, 56 प्लस 9 तो 65 भी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम दोनों वैल्यूज़ लेंगे 56 और 9, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 56x, यहाँ पे माइनस का, और ये भी माइनस 9x, ठीक है। अब माइनस की वैल्यूज़ हमने क्यों ली हैं, यहाँ पे साइन माइनस का है, हमें ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस चाहिए था, हमने माइनस लगा लिया, लेकिन यहाँ पे 9 है, अगर
प्लस लगा लेते हो तो 65 ऐड करके नहीं आना था। सो हमने माइनस लगाया क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो 65 है ना, इसलिए हमने माइनस ले लिया। आप देखें इसमें 4 टर्म्स हैं, 4 में से 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, सो आप इसको ले सकते हैं एज अ पेयर। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म में से बेटा आप कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में देखें 24 और 56, आपने देखना है कि ग्रेटर टेबल कौन सा है कि जिसमें ये दोनों आ जाएं। ठीक है, तो 8 के टेबल में आप चेक करें तो 24 भी आ जाता है और 56 भी आ जाता है। सो हम यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे और साथ में x, क्योंकि दोनों में x भी है। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, सो 3 राइट करेंगे, साथ में x माइनस 8 को आप बेटा 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है। 8 7 टाइम 56, सो यहाँ पे 7 आ जाएगा। माइनस यहाँ से आप देखें कि आप 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 21 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन, रिमेनिंग में आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 7। माइनस क्यों आया, बाहर माइनस का साइन है, सो ये माइनस था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था माइनस नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अब नाउ देखें 3x माइनस 7, अगेन आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3x माइनस 7, रिमेनिंग में यहाँ से वेक्टर आपके पास आ जाएगा 8x माइनस 3। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने इस क्वेश्चन को क्या किया है कि हमने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा, 504 आ रहा था, बिटवीन में हमने 56 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 504 आ रहा है, और 56 में 9 ऐड किया सो 65 आ गया। इसलिए हमने ये 2 फैक्टर्स लिए हैं, 56 और 9 दोनों माइनस में लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का साइन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5x2 माइनस 16x माइनस 21। अब इसमें हमने स्टेटमेंट राइट कर लेनी है 5x2 माइनस 16x माइनस 21। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ये माइनस का है, 21 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाई 5, सो आपके पास आ जाएगा 105 माइनस 105x²। ठीक है, अब हमने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ऐसे ही राइट कर लेना है 5x2 और माइनस 21। अब बिटवीन में बेटा दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 16 आए। ठीक है, सो यहाँ पे देखें यही वैल्यू अगर हम फैक्टर ले लें 21 और 5, 21 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं बेटा तो 16 भी आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 21 माइनस 16। ठीक है, सो 16 भी आ जाता है। सो अगर हम ये दोनों पेयर ले लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हम यही पेयर जो यहाँ पे दिए गए हैं यही हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5x प्लस 5x और माइनस 21x। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के साथ हमने माइनस लगाया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो थी वो माइनस की थी। अब माइनस 21 को 5x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 105x² आएगा और माइनस 21x में से 5x माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस 16x आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ आप फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे, 5 और x कॉमन आ रहा है, आप 5 और x कॉमन लें, रिमेनिंग में यहाँ से x आ जाएगा और प्लस 5x कॉमन आ गया 1, रिमेनिंग में यहाँ से आप माइनस 21 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग में आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, बाहर माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गया, दोनों नेगेटिव थी, नाउ ये पॉजिटिव हो गई। अब देखें x प्लस 1 दोनों में सेम है, हम अगेन कॉमन ले लेंगे x प्लस 1, रिमेनिंग वैल्यूज़ में आ जाएगा 5x माइनस 21। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट की, फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या वैल्यू आती है। 105x² आया माइनस में, सो बिटवीन में हमें ऐसी वैल्यू दो हमने लेनी थी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो बिटवीन में वैल्यू दी गई है वो आनी चाहिए। सो यही पेयर थे, अगर 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें 105 आ जाना था और 21 में से 5 माइनस करें तो 16 आ जाता है। ठीक है, हमने ये पेयर ले लिया, ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन यूज़ किया जो यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से आपने 5x कॉमन लिया, रिमेनिंग में x प्लस 1 आ गया, यहाँ से माइनस 21 कॉमन लिया, रिमेनिंग में x प्लस 1 आ गया। माइनस माइनस था लेकिन बाहर माइनस लेने की वजह से ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अगर आप इनको बेटा अगेन ओपन करेंगे तो देखेंगे वो माइनस ही आएंगे। ठीक है, सो इसलिए बाहर माइनस लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। x प्लस 1 दोनों में कॉमन था, हमने अगेन कॉमन ले लिया, रिमेनिंग में 5x माइनस 21 आ गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।